एक सवाल। अगर आपको डायबिटीज है तो क्या आप सिर्फ दवाई पे डिपेंड कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर डायबिटीज एक बड़ी गलती करते हैं, रोज़, बिना जाने। और वो एक गलती उनकी शुगर को कभी कंट्रोल नहीं होने देती। आज मैं आपको वो गलती बताऊंगा और 5 ऐसे तरीके जो डॉक्टर्स खुद अपने घर में फॉलो करते हैं, जो आपकी शुगर को नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। ये वीडियो पूरी देखिए। 5वां तरीका सबसे पावरफुल है और सबसे इग्नोर्ड। एक काम पहले करो। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक है या आप खुद है, तो इस वीडियो को अभी उन्हें भेज दो और लाइक बटन दबा दो। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। सबसे बड़ी गलती, सिर्फ दवाई खाना और बाकी सब इग्नोर करना। यह गलती इंडिया में करोड़ों ऑफ डायबिटिक्स करते हैं। और मैं जानता हूं, दवाई डॉक्टर ने दी है तो दवाई तो लेनी ही है। लेकिन दवाई अकेली अधूरी लड़ाई है। स्टडीज कहते हैं, अगर डाइट और एक्सरसाइज सही हो तो दवाई की इफेक्टिवनेस 7% तक बढ़ जाती है। और अगर डाइट और एक्सरसाइज गलत हो तो दवाई भी पूरी तरह काम नहीं करती। डायबिटीज 3 चीजें से कंट्रोल होती है: दवाई, खाना और लाइफस्टाइल। तीनों जरूरी है। आज का ये वीडियो इन तीनों को कवर करता है। सिर्फ 5 तरीके, सिंपल, प्रैक्टिकल, इंडियन। पहला तरीका, जो आपके घर की किचन में है, वो सब कुछ बदल सकता है। एक कॉमन सवाल, रोटी खाएं या चावल? सीधा जवाब, चावल 1 कटोरी से ज्यादा नहीं, और हो सके तो ब्राउन राइस। व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है। 1 कटोरी भी शुगर स्पाइक करती है सीनियर्स में। रोटी ठीक है, 2 गेहूं की रोटी पर मील। मल्टीग्रेन या जोवर बजरा रोटी और बेटर है। दल रोज खाओ, मसूर, मूंग, चना। ये प्रोटीन और फाइबर दोनों देते हैं। शुगर धीरे धीरे रिलीज होती है। सब्जी ज्यादा, करेला, मेथी, लौकी, तोरी, ये नेचुरली ब्लड शुगर लोअर करते हैं। इन्हें अवॉइड मत करो। छछ या दही, लंच के साथ या बाद में। गट हेल्थ ठीक होती है, इंसुलिन रिस्पॉन्स बेटर होता है। ये 3 चीजें बिल्कुल अवॉइड करो। मैदा, ब्रेड, बिस्किट्स, नमकीन, समोसा, ये सब शुगर को रॉकेट की तरह ऊपर भेजते हैं। फ्रूट जूस, चाहे फ्रेश ही हो, फाइबर नहीं होता, सिर्फ शुगर होती है। मीठा, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज स्नैक्स, एक बार में ही हफ्ते भर की शुगर स्पाइक। एक टिप जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, खाना खाने से 10 मिनट पहले एक ग्लास पानी पिए। ये पोर्शन नेचुरली कंट्रोल करता है और शुगर अब्जॉर्प्शन स्लो करता है। दूसरा तरीका, सबसे सस्ता, सबसे पावरफुल मेडिसिन, चलना। ये कोई सलाह नहीं है, ये साइंस है। जब आप चलने के बाद मसल सेल्स डायरेक्टली ब्लड ग्लूकोज एब्जॉर्ब करती हैं, बिना इंसुलिन के। ये सबसे नेचुरल वे है शुगर कंट्रोल करने का। स्पेसिफिकली सीनियर्स के लिए ये करो। खाना खाने के 30 मिनट बाद 15 मिनट की वॉक। सिर्फ ये अकेला पोस्ट मील शुगर को 20 से 30 पॉइंट्स गिरा सकता है। सुबह 30 मिनट फास्टिंग शुगर के लिए बहुत इफेक्टिव है। शाम को 20 मिनट डिनर के बाद एक और शुगर स्पाइक पकड़ लेता है। बहुत लोग कहते हैं घुटने दर्द करता है या थक जाता हूं, तो ये करो। 5 मिनट से शुरू करो, लिटरली 5 मिनट, और हर हफ्ते 5 मिनट बढ़ाओ। घुटने दर्द करो तो चेयर एक्सरसाइजेस करो। बैठ के भी पैरों को मूव करना काम करता है। स्विमिंग या पूल वॉकिंग, घुटने का जीरो प्रेशर, शुगर का मैक्सिमम कंट्रोल। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। रोज 15 मिनट वॉक, हफ्ते में एक बार 1 घंटे वॉक से ज्यादा काम करती है। तीसरा तरीका, दवाई सही वक्त पे लो। ये गलती मत करो, दवाई ले रहे हैं लेकिन गलत टाइम पे, तो आधी दवाई वेस्ट हो रही है। ये शॉकिंग है, लेकिन स्टडीज प्रूव करते हैं कि दवाई का टाइमिंग गलत हो तो इफेक्टिवनेस 30 से 40% तक खत्म हो जाती है। सबसे कॉमन दवाई मेटफॉर्मिन, इसका रूल ये है: हमेशा खाना खाने के साथ या तुरंत बाद, कभी भी खाली पेट नहीं।
खाली पेट मेटफॉर्मिन लेने से स्टमक अपसेट होता है और एब्जॉर्प्शन भी खराब होती है। तीन ही गलतियां जो सीनियर्स करते हैं। सुबह की दवाई भूल जाते हैं और दोपहर में लेते हैं। ये गैप शुगर अनकंट्रोल्ड रखता है। एक डोज छूट गया तो डबल डोज लेते हैं। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, कभी मत करो। बेटर फील होने पे डॉक्टर से बिना पूछे दवाई बंद कर देते हैं। ये रिबाउंड शुगर स्पाइक करता है। सिंपल सोल्यूशन, दो अलार्म्स लगाओ, एक सुबह ब्रेकफास्ट के साथ, एक रात डिनर के साथ। फिक्स टाइम, रोज, बिना एक्सेप्शन के। कंसिस्टेंसी ही असली मेडिसिन है। दवाई तब बेस्ट काम करती है जब बॉडी को प्रिडिक्टेबल पैटर्न मिले। चौथा तरीका, अपनी शुगर को जानो, नंबर्स को समझो। जो मेजर नहीं होता वो मैनेज नहीं होता। ग्लूकोमीटर, एक मशीन जो 500 रुपए से 2000 रुपए में मिलती है। ये आपको डेली डेटा देती है, जो डॉक्टर को हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलता है। साथ के बाद ये टारगेट नंबर्स याद रखो। फास्टिंग शुगर, सुबह खाना खाने से पहले 100 से 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये आइडियल है। पोस्ट मील शुगर, खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एक्सेप्टेबल रेंज। HbA1c, 3 महीने का एवरेज 7.0 से 7.5%। सीनियर्स के लिए ये टारगेट है। एक इंपॉर्टेंट बात, सात के बाद शुगर बहुत टाइट कंट्रोल करना भी खतरनाक होता है। शुगर अगर 70 से नीचे जाए, हाइपोग्लाइसीमिया, ये बहुत डेंजरस है। इसलिए डॉक्टर सीनियर्स के लिए थोड़ा जेनरस टारगेट रखते हैं। कब चेक करो? सुबह उठ के, फास्टिंग नंबर, दिन का बेस पता चलता है। लंच के 2 घंटे बाद, पोस्ट मील रिस्पॉन्स देखो। जब भी चक्कर आए, कमजोरी लगे, हाथ कांपने, तुरंत चेक करो। एक डायरी में डेट्स और नंबर्स लिखो। ये डॉक्टर को हफ्ते में एक बार दिखाओ। ट्रेंड देखना एक रीडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा तरीका, यह फैक्टर सबसे इग्नोर्ड है और सबसे पावरफुल, क्या आप जानते हैं? एक रात की खराब नींद अगले सुबह की शुगर को 20 से 30 पॉइंट्स बढ़ा सकती है। यह कोई थ्योरी नहीं है, मल्टीपल स्टडीज में यह प्रूव हो चुका है। जब बॉडी टेंशन में होती है, कॉर्टिजोल हार्मोन रिलीज होता है। कॉर्टिजोल डायरेक्टली लिवर को सिग्नल करता है और लिवर ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज रिलीज करता है। यह आपकी दवाई को ओवरराइड कर सकता है। तीन सिंपल चीजें जो आपकी शुगर और नींद दोनों सुधार सकती हैं। एक, रात को 7 से 8 घंटे नींद। रात 10 बजे तक सो जाने की कोशिश करो। रात को लेट रहो तो कॉर्टिजोल बढ़ता है, शुगर बढ़ती है। दो, सोने से 1 घंटे पहले फोन और टीवी बंद करो। स्क्रीन लाइट मेलाटोनिन ब्लॉक करती है, नींद की क्वालिटी खराब होती है। तीन, सुबह उठ के 10 मिनट अनुलोम विलोम या डीप ब्रीदिंग। ये कॉर्टिजोल लेवल 15 से 20% तक कम करता है। जीरो इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम रिटर्न। बहुत लोग इसके बारे में उनके डॉक्टर से नहीं पूछते। वो डाइट और दवाई पे फोकस करते हैं। लेकिन स्ट्रेस और नींद वो मिसिंग पीस है जो बाकी सब कुछ अफेक्ट करता है। रमेश जी, 63 साल, रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय, पुणे। 3 महीने पहले उनका HbA1c था 9.2%। फास्टिंग शुगर 240 से 280 के बीच। हमेशा थका हुआ, नींद नहीं, आंखें धुंधली होने लगी थी। 3 महीने में उन्होंने सिर्फ ये 5 चीजें की जो आज आपने सुनी है। कोई नया सप्लीमेंट नहीं, कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंट चेंजेस। 3 महीने बाद HbA1c 9.2 से गिरकर 7.1, वेल कंट्रोल्ड। फास्टिंग शुगर 240 से गिरकर 115 से 125 के बीच। थका खत्म, नींद ठीक, आंखें क्लियर। डॉक्टर ने एक दवाई की डोज भी कम की। रमेश जी ने कहा, मैं सोचता था ये सब मुश्किल है, पर जब कंसिस्टेंटली किया, 3 हफ्ते में ही फर्क दिखने लगा। कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। एक बहुत जरूरी बात, ये साइंस कभी इग्नोर मत करो। शुगर 70 से नीचे, हाथ कांपना, पसीना, कंफ्यूजन, तुरंत कुछ मीठा खाओ और डॉक्टर को कॉल करो। शुगर 300 से ऊपर,
बहुत ज्यादा प्यास, बार बार बाथरूम, नौजिया, इमरजेंसी रूम। अचानक आंखें ढूंढ ली, ये डायबिटिक आई कॉम्प्लिकेशन का साइन हो सकता है। पैर में सुन या झंझनाहट, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डॉक्टर से इमीडिएटली बताओ। कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज की जरूरत नहीं है। प्रिवेंशन और अवेयरनेस से इन्हें रोका जा सकता है, लेकिन अवेयरनेस तभी आएगी जब आप अवेयर रहेंगे। आज हमने सीखा 5 तरीके जो डॉक्टर्स खुद फॉलो करते हैं। 1. डाइट ठीक करो। दाल, सब्जी, छाछ ज्यादा, मैदा, जूस, मीठा बिल्कुल अवॉइड। 2. खाना खाने के बाद 15 मिनट वॉक। अकेला 20 से 30 पॉइंट्स शुगर गिरा सकती है। 3. दवाई का टाइमिंग फिक्स्ड करो, ब्रेकफास्ट के साथ और डिनर के साथ, डबल डोज कभी नहीं। 4. घर पे मॉनिटर करो, ग्लूकोमीटर और डायरी, नंबर्स ट्रैक करते रहो। 5. नींद 7 से 8 घंटे, सुबह 10 मिनट ब्रीदिंग। स्ट्रेस का सीधा कनेक्शन है शुगर से। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में बताइए इनमें से आपको कौन सा तरीका आज से शुरू करना है। और एक आखिरी बात, अगर आपके परिवार में कोई डायबिटिक है, यह वीडियो उन्हें ज़रूर भेजिए। आपका एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड किसी के HbA1c को 9 से 7 कर सकता है, किसी की नींद वापस ला सकता है, किसी की कॉम्प्लिकेशंस रोक सकता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए ज़रूरी टॉपिक के साथ। रिटायरमेंट, सेहत, सुकून, उम्र का सफ़र में सब मिलेगा। ध्यान रखिए, आप हैं तो उम्र का सफ़र है।